हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन says two long coaxial cylindrical metal tubes stand on a insulating floor as shown in the figure. A dielectric oil is filled in the annular region between the tubes. The tubes are maintained at a constant potential difference V. A small hole is opened at bottom. Then options are given. A. Reading of ammeter remain constant. B. Capacitance of system increases. C. Current in the circuit is dependent of area of the hole. And D. Current in the circuit is inversely proportional to dielectric constant. So इस क्वेश्चन की की पॉइंट की बात करें हम यहाँ पे, तो जो की पॉइंट्स हैं, जो फर्स्ट है वो कि जो कैपेसिटेंस होता है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है. सपोज अगर यहाँ पे कैपेसिटर है, ओके, यहाँ पे एरिया कम है, और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ एक और कैपेसिटर है, इसमें एरिया ज़्यादा है, ठीक है, एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगा इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में. ओके, सेकेंड क्या है यहाँ पे, सेकेंड ये है कि अगर किसी भी कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं, ओके, तो क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है. ओके, सो अगर हम डाइलेक्ट्रिक रिमूव करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा. ओके, सो जो रिलेशन यहाँ पे होगा, सपोज कि आफ्टर डाइलेक्ट्रिक रिमूवल सी डैश है हमारा कैपेसिटेंस, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, वो पहले वाले कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डिक्रीज करेगा. ओके, सो यहाँ हमने देखा कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटेंस डिक्रीज करने लग जाता है ना. सो यहाँ अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें कि करंट का क्या रिलेशन है कैपेसिटेंस के साथ में, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं P अपॉन R. ओके, सो अगर हम वोल्टेज को लिखें चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा Q बाई C डैश इंटू R. ओके, उसके बाद अगर हम फर्दर ये जो C डैश उसमें ये वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q, यहाँ हो जाएगा K C इंटू R. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि जो करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन देखिए, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है कि जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. तो ये भी रॉन्ग है. ओके, और अगर हम की नोट्स फर्स्ट देखें हमारा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे कैपेसिटेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया है ना. तो अगर हम पहले की पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. ओके, और अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे क्या है, जो करंट है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है. ओके, सो यहाँ पे जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया पे डिपेंड कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे जो करंट है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है. सो करंट in the circuit is dependent on area. So यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, so C is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.